बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी किसान दोस्तों, ये आजकल सीज़न चल रहा है जी मूंजी का, और मूंजी अपनी गोब की हालत पर आ रही है। अक्सर आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि गोब की हालत पर ये स्प्रे करें, ये स्प्रे करें, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। और बहुत सारे किसान दोस्त हैं वो पूछते हैं कि गोब की हालत कहते किसे हैं। क्या जब पौधा निसर आता है उसको गोब की हालत कहा जाता है, या उससे आगे पीछे कोई ऐसी हालत है जिसमें हम उसको गोब की हालत गर्दानते हैं। तो ये आज हमने दो पौधे निकाले हैं। आज हम आपको इन दोनों पौधों में से आपको गोब की हालत वाला पौधा भी दिखाएंगे, निसारे वाला पौधा भी दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि इस पर गोब की हालत या निसारे में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस स्प्रे का जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं मोहम्मद सिद्दीक असद हूँ, AS एग्रो फर्टिलाइज़र फैसलाबाद, और आप हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ किसान देख रहे हैं। जी तो किसान भाइयों, हम मूंजी की फ़सल को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसकी उम्र के लिहाज से या उसकी ग्रोथ स्टेजेस के हिसाब से। पहला हिस्सा हम देते हैं कि टिलरिंग स्टेज, यानी जब हम मूंजी को शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद जब ये टिलर बन रहे होते हैं, ये वाली स्टेज, ये अभी हमारी लेट काश्त है, ये अभी टिलर बना रही है, ठीक है। इसको हम करते हैं। हर वैरायटी का अपना एक यानी ड्यूरेशन है, उसकी मैच्योरिटी का, पकने का अपना एक उसके डेज़ हैं, उसी हिसाब से इसकी टिलरिंग स्टेज जो है काउंट की जाती है। उसके बाद आती है गोब स्टेज, यानी जब सिट्टा पौधे के अंदर बनना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं गोब स्टेज। अभी ये देखें, ये दो पौधे हैं, इस पर आपको कोई सिट्टा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नाली देखें तो पेट भरी हुई है, गोब भरा हुआ है। ये आप देखें, इसको खोल के भी चेक करवाते हैं। और ये दूसरा सिट्टा पौधा देखें, इसमें आपको सिट्टे नज़र आ रहे हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि ये गोब स्टेज है, यानी अभी पौधे से सिट्टा बाहर नहीं निकला, और ये निसारा कर चुकी है, ये निसारे के बाद वाली मैच्योरिटी की स्टेज है, ये वाली। अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं। हाँ जी, तो किसान दोस्तों, ये वाला वो पौधा है जो अभी गोब स्टेज पर है, ये अभी आपको खोल के दिखाते हैं। जो तकरीबन 90 दिन वाली, खोलो ज़रा, जो 90 दिन वाली वैरायटीज़ हैं, इनमें गोब स्टेज जो है या अंदर सिट्टे का बनना, पौधे के अंदर तने के अंदर सिट्टे का बनने का अमल तकरीबन 45-50 दिन पे शुरू हो जाता है। 45-50 दिन से लेकर जब तक ये निसर नहीं जाता, उस वक़्त तक को हम कहते हैं कि ये पौधे की गोब स्टेज है या गोब वाला हिस्सा है। ये देखें, ये अंदर से सिट्टा निकल रहा है, इसको कहते हैं गोब स्टेज, यानी सिट्टा अभी पत्ते के अंदर लिपटा हुआ है, बाहर नहीं निकला। ये वाला हिस्सा होता है गोब स्टेज। और इससे अगला हिस्सा जो होता है, या पौधे की जो अगली उम्र का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं, इसके बाद ये देखें सिट्टा निकल आया है, ये मूंजर इसकी निकल आई है, सिट्टा निकल आया है, इसको हम कहते हैं कि निसारा कर गई, या निसर रही है, या निसर चुकी है। ये मैच्योरिटी स्टेज आ गई है, इसकी पकने की स्टेज आ गई है। जब निसर जाएगी उसके बाद साथ ही इसके पोलन शुरू हो जाता है, पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन के बाद दूधिया बनेगा, दूधिया बनने के बाद स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनने के बाद दाना सख्त होगा, दाना सख्त होने के बाद बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा और ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसको कटाई कर लेते हैं। ये होती है जी गोब स्टेज और निसारा स्टेजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी फर्टिलाइज़र या कौन से NPK या कौन सी आपने न्यूट्रिशन या पेस्टिसाइड इस्तेमाल करनी या कौन से फंजीसाइड इस्तेमाल करने, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये दोनों स्टेजेस हैं, ये पौधे की निसरी हुई स्टेज है और ये गोब स्टेज है। आप जो भी फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं ज़मीन से, वो इस स्टेज से पहले देंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। ये निसरने से पहले गोब की जब पहली हालत बनती है उस वक्त देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर जो आपने स्प्रे करने हैं, चाहे फंजीसाइड करना है, लाजमी करना चाहिए। जिस तरह का है इस साल मौसम जा रहा है, फंजीसाइड लाजमी करें। जो भी आपका पसंदीदा है वो आप इस पर फंजीसाइड लाजमी करें। यानी फंगस के लिए आम तौर पर जो हमारे किसान भाई सादा लोग हैं वो कहते हैं कि चमक वाला, चमकाने वाला या उसकी शाइनिंग वाला जो स्प्रे है वो आपने इसी स्टेज पर करना है, गोब स्टेज पे। इस स्टेज पे उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना कि इस स्टेज पे मिलता है। इसी तरह अगर आपने कोई न्यूट्रिशन देना है, जिस तरह अमाइनो एसिड हैं,
जिसको आमतौर पर हम इजाबियान, टेकामैन ये वो बोलते हैं, ये सारे के सारे, या हमारे पास ट्रिपल बूस्ट है, अमाइनो पावर है, या पाउडर शेप में है 70% अमाइनो एसिड, वो आपने इसी स्टेज पर स्प्रे करने हैं। ये गोब स्टेज पर, ये वाला अमाइनो एसिड, एनपीके जहाँ पर आपने आके कोशिश करें कि हमेशा पोटाश बेस जिसमें ज़्यादा पोटाश हो, जैसे एनपीके 5-15-45 है, एनपीके 0-33-42 है, एनपीके 10-10-60 है। इस तरीके का आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें इस स्टेज पर, क्योंकि ये मैच्योरिटी का लेवल आ गया, तो अब हम इसको पोटाश ऊपर से और ज़मीन से भी देंगे तो ये इंतहाई मुफीद होता है। इस वक्त आकर पोटाश देने का फ़ायदा होता है। बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि पौधे को पोटाश यानी मूंजी को पोटाश कब दें, धान की फसल को पोटाश कब दें। अगर आप धान की फसल में पोटाश फ्लड करना चाहते हैं, छटा करना चाहते हैं, तो ये वाली स्टेज जो है ये सबसे अहम तरीन स्टेज होती है इसकी, जिसको हम गोब स्टेज, जो मैंने पीछे आपको सारा तफसील से बताया है, खोल के दिखाया है इसमें से सिटा, ये वाली स्टेज जो है इसमें आपने स्प्रे देना, पोटाश देना होता है। अगला सवाल दोस्तों का ये होता है कि पोटाश के साथ यूरिया दिया जाए या नहीं। ये देखें, ये पौधा आपको थोड़ा पीला नज़र आ रहा है, हल्का पीला सा, और ये पौधा लश ग्रीन नज़र आ रहा है। अगर आपका पौधा इस तरह का है तो आप उसमें यूरिया दे सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। और अगर आपका पौधा पहले ही जान में खड़ा है, सर सब्ज़ खड़ा है, जिस तरह ये फसल आपको नज़र आ रही है,